और फिर परिचय, हमारे यहाँ परिचय का बहुत संस्कार है। वो कौन है, वो कौन है आपके? तो भगवती ने अपने आंचल को समेटा और भौएं तिरछी करके श्री राम जी को देखा। हमारे यहाँ ये संस्कार है कि पति का नाम नहीं लिया जाता, कुछ प्रीत है जो चुपचाप हृदयों में पनपती है। मैं तो 35 वर्ष पहले इसी क्षेत्र ग्रामीण प्रदेश में आई, गुरुदेव के साथ बहुत सारे संतों का भोजन था। तो जिस परिवार में बैठकर हम भोजन कर रहे थे, चूल्हे पे भोजन बन रहा था, तो दुल्हन ने जो है थोड़ा घूंघट किया था और वो बड़ी प्रीत से अपने पति की तरफ थोड़ी देर बाद देख लेती थी। हमने पूछा उसकी ननद से कि लगता है इनका विवाह अभी अभी हुआ है। बहुत नेह से भर के, सबसे आंखें चुरा के अपने पति की तरफ झांक रही हैं ये। तो वो बोली, कैसी बात करते हो साध्वी जी, उनके विवाह को तो 24 वर्ष हो गए। 24 वर्ष, उसके बाद भी इतना आकर्षण एक दूसरे के प्रति 24 वर्ष के बाद। क्यों? क्योंकि जब ससुर सामने होंगे, सास सामने होंगी, देवर सामने होंगे, परिवार के बड़े सामने होंगे, तब तो बातचीत होती ही नहीं है, आंखें ढकी रहती हैं। बहुत कम अवसर मिलता है जब पति पत्नी आपस में बात कर पाते हैं। फिर हुआ क्या, उसमें भी साल में जो तीज का समय होता है, श्रावण भादों का समय होता है, तब पुत्रियां अपने मायके जाती हैं, बहुएं, और फिर उसके बाद संबंधों के प्रति वो आकर्षण, वो ताजापन, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विद्धनम, कैसे हुआ ये। और फिर उसके बाद हम दिल्ली गए, तो दिल्ली में क्या हुआ कि बड़ी एक अमीरों की कॉलोनी थी, तो जहाँ पे सुबह ध्यान साधना होती थी, वहाँ जाने के लिए हम एक कॉलोनी में से गुजरते थे। तो हमने देखा कि कार में दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, 35-35 साल के दूल्हा दुल्हन हैं, आसपास कोई है नहीं है, बैठे हैं बेचारे। अब आएंगे घर वाले, उनको गाड़ी में से लेके घर ले जाएंगे। मैंने 2 दृश्य देखे, एक महानगर का और एक गंवई गांव, ग्रामीण प्रदेश का, जहां 24 वर्ष के बाद भी पत्नी अपने पति को ऐसे रीझ और प्रीत से देखती है कि आंखों से प्रेम झरता है। तो कुछ तो बात है हमारी संस्कृति में कि नहीं, बोलो ना। मैं मानती हूँ कि बहुत बंधन अच्छे नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी बात सोचने की है कि स्वेच्छाचारिणी स्त्री भी अच्छी नहीं लगती। जो स्वच्छंद हो, स्वतंत्रता ठीक है, और स्वतंत्र के मायने समझो, जिसके हाथ में उसका तंत्र है वो स्वतंत्र है, जिसके हाथ में उसका मनी नहीं है तो वो स्वतंत्र कैसा है। इसलिए अपने समस्त अस्तित्व को अपने अंकुश में रखना। समझ रहे हो देवियों? अब ये मत कहना कि दीदी माँ क्या आप हमें पीछे लौटा के ले जाएंगी। पीछे नहीं लौटा सकती हूँ, तो मॉडर्न हो, आधुनिक हो, पर आधुनिक होने का मतलब पाश्चात्य हो जाना नहीं होता। आधुनिक हो पर भारतीय संस्कार साथ में है। कितना सुंदर लग रहा है। वो लोहरे जी का परिचय दे रही हैं। सहज सुभाय सुभगतान गो, वो मेरे देवर जी हैं। अब राम जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ज्ञानियों ने देखा तब कैसे देखा। आगे राम लखन बने पाछे, आगे राम लखन बन पाछे, तापस भेष विराजत काछे, तापस भेष विराजत काछे, उभय बीच
बीच सिए सोहती कैसे। उभय बीच सिया सोहती कैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। बहुर कहूँ छवि जस मन बसई। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई। जनु मधु मदन मध्य रति लसई। जनु मधु मदन मध्य रति लसई। तुलसीदास जी ने बहुत तरह से उपमाएं दी हैं। भगवान और लखन और जानकी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे हैं और वहाँ पूछा है गुरुदेव हमें कहाँ निवास करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा राम तुम कहाँ नहीं हो, हर जगह तो हो, कण कण में तो हो, रोम रोम में तो समाये हो। और फिर गुरुदेव ने कहा कि राम सुनो राम अब तुम ही निकेता जहाँ बसु सिए लखन समेता। अब फिर उन्होंने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हार अद्भुत है। कहाँ रहोगे तुम? जो तुम्हें प्यार करते हैं उनके दिलों में रहो ना राम। कहाँ रहेंगे राम बोलो ना। जिनका हृदय उनके जिन भक्तों का हृदय राम जी से जुड़ा हुआ है, नेड़ा बसो ना, थोड़े पास रहो ना। लोचन चातक जिन करी राखे, जो चातक की तरह आपकी तरफ देख रहे, उनके पास, जिनके हृदय में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, दंभ नहीं, ईर्ष्या नहीं, देश नहीं, मद नहीं, मत्सर नहीं, उनका हृदय आपका घर है प्रभु, वहीं बसते हैं आप। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। तुम कहते हो प्रभु कि मैं निर्मल मन में आता हूं, तुम कहते मैं निर्मल तन के मन में आता, पर ये तो बताओ कि मन निर्मल कैसे हो? बिना तुम्हारे मन निर्मल कैसे हो? तुम आओगे ना तो कलमश अपने आप विदा हो जाएगा। जहां रवि होता है वहां रजनी नहीं रह सकती। आओ ना नाथ, पधारो ना प्रभु, हमारी चित्त चेतना को नजदीक रखो, नेड़े रखो। राजस्थान की देवियां एक गीत गाती हैं, थोड़ा नेड़ा बसो, हाँ? पास रहो, नजदीक रहो, सामने रहो। और अगर सामने नहीं रहना तो फिर दिल को तड़फाओ मत। दिल में तो धसे बैठे हो पर सम्मुख आते नहीं हो। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपास। गुरुदेव ने मार्गदर्शन दिया है कि आपको चित्रकूट में निवास करना चाहिए। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिया रघुवीर विहार। और देवियों ये बात महत्वपूर्ण नहीं होती कि हम कहाँ रह रहे हैं, हाँ? राजभवनों में हो या फिर कुटिया पे हो, वन प्रदेश है, गिरी कानन है, नगर है, महानगर है, ग्राम है, ग्रामीण प्रदेश है, वन्य क्षेत्र है। बात तो ये है कि जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ समस्त तीर्थ, समस्त पुरियाँ, समस्त पवित्रताएं, समस्त शुभ
सुमंगल एकत्रित हों, उसके लिए स्वयं एक आकर्षण का केंद्र बनना पड़ता है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।